Hello बच्चों, let's read the question. Question says let fx equals to -1 when -2 less than equals to x less than 0 and x square -1 when 0 less than equals to x less than equals to 2 and gx equals to mod fx plus f mod x then in the interval -2, 2 open interval. Z is first option not differentiable at 2 points. Option 2 not continuous. Option 3 not differentiable at 1 point and option 4 differentiable at all points. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को हम ग्राफ के थ्रू करेंगे और अगर हमारे पास कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका हमें ग्राफ बनाना है और y इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम जो y एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, उसको डिलीट कर देते हैं और उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। नाउ फॉर एग्जांपल हमें अगर ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू log x एट बेस e का, देन log x का जो ग्राफ होता है वो होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। नाउ इसमें जो निगेटिव पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, तो पहले हमने log x एट बेस e का ग्राफ बनाया है यहाँ पर। जो ये x अब मॉड log x एट बेस e का ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, और उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो इसका रिफ्लेक्शन जो आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना। तो ये हो गया मॉड log x एट बेस e का ग्राफ। नाउ अगर हमें कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स है और y इक्वल्स टू एफ मॉड x का ग्राफ बनाना है, देन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम x एक्सिस के एफ एक्स में पॉजिटिव एफ एक्स एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बनाते हैं एंड देन फिर उसका हम क्या कर लेते हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू मॉड x है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम जो x एक्सिस है पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बना लेंगे। तो इसका पॉजिटिव x के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और पॉजिटिव x के लिए जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, और निगेटिव एक्सिस के लिए बनाएंगे नहीं, और y एक्सिस के अलॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू -1 -2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर -1 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। नाउ एफ एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है -1 when -2 less than equals to x less than 0 and x square -1 when 0 less than equals to x less than equals to 2। तो नाउ इसका ग्राफ जो होगा एफ एक्स, इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नाउ इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पर है -1, ये -2, ये 1 एंड ये 2, यहाँ पे -1 और यहाँ पर 1। तो नाउ इसका जो ग्राफ होगा वो 0 से 2 तक के लिए कैसा है, एक्स स्क्वायर -1। तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कुछ ये हो जाएगा, डन। एंड 0 से छोटे से -2 के बीच में जो इसका ग्राफ है वो कुछ -1 है। तो -1 मतलब ये है, डन। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। मॉड अब बनाते हैं हम मॉड एफ एक्स का ग्राफ। तो मॉड एफ एक्स, तो मॉड एफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिलीट कर देते हैं और उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये है हमारा y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये 1 2 -1 एंड 1
-1 एंड -2। नाउ हम इसका पहले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इसका ग्राफ एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर हम इसका अब रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सिस के नीचे वाला एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कर्व है, ये कर्व्ड है सेम ऐसा जैसा कि इसमें है, एंड इसके आगे पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के 2 तक। नाउ अब हम बना लेते हैं इसका ग्राफ एफ मॉड एक्स। इसके ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ बनाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो पॉजिटिव एक्स जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस। एंड नाउ हम इसके लिए यहाँ पर हो गया 1, ये 2, -1, -2 एंड ये हो गया हमारा -1 एंड ऊपर हो गया 1। सो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पॉजिटिव एक्स के लिए तो एज इट इज बनाना है। तो पॉजिटिव एक्स के लिए तो जैसा एफ एक्सिस के लिए कर्व्ड है वैसा हमने कर्व बना लिया। ये कर्व लाइन है, ठीक। और इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका रिफ्लेक्शन सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। ये एज इट इज है, ये यहाँ पर 1 है और ये एज इट इज जा रहा है, ये सेम टू सेम है। नाउ ये हमारा मॉड एफ एक्स का हो गया। हमारे पास जो जी एक्स था वो था जी एक्स इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स प्लस एफ मॉड एक्स। तो ना इसका जो ग्राफ होगा ये देखिए आप 1 से 2 तक जो हमें इसमें इसको और इसको ऐड करना है। तो 1 से 2 तक तो ये एज इट इज सेम है। तो हम इसके ग्राफ के लिए क्या करेंगे, जी एक्स के ग्राफ के लिए पहले हम एक्स एक्सिस को बनाते हैं और वाई एक्सिस को बनाते हैं। और इसके लिए 1, 2, -1 एंड -2। ये x और इन दोनों को जिसको ऐड करना है उसमें 1 से 2 तक तो सेम ही है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो 1 से 2 तक के लिए तो सेम ही रहेगा। एंड नाउ अब इसमें आप देखिए 0 से 1 तक के लिए, 0 से 1 तक के लिए दोनों ग्राफ को देखिए। ये पॉजिटिव एक्स में है और ये नेगेटिव एक्स में है और सेम कर्व है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ देखिए -1 है एंड पॉइंट पे और एक जगह +1 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ही तो है एक दूसरे का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो आएगा एक्स एक्सिस पे 0 तक, क्योंकि ये 0 पे 0 है। नाउ अब -2 से 2 तक देखते हैं। तो -2 से 0 तक देखते हैं। तो -2 से 0 तक इसका ग्राफ तो -1 है और इसका जो ग्राफ है वो -1 से 2 तक कुछ इस तरीके का है। तो जब इसको हम वो करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, क्योंकि 0 पे तो 0। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ना हमें इसमें बताना यह है कि किन पॉइंटों पर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जिस पॉइंट पर इसमें जो है स्लोप डिफाइन ना हो। तो यहाँ पर जो स्लोप है 1 पर वो यहाँ से ऐसे आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन है, तो यहाँ पे स्लोप डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर ये जो dy/dx है वो डिफाइन नहीं है, dy/dx एट x=1 पर डिफाइन नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है x=1 पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जिसपे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी पूरे -2 से 2 तक ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, इज करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।